गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, इसके 14 क्वेश्चन तक हो गए थे। 15th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वेयर बेस। एक टैंक है जिसका ओपन सरफेस है और बेस क्या है, उसका स्क्वेयर है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे इसमें लेना, एक कमरा है जिसका बेस क्या बनेगा, फर्श बनेगा, जो कि स्क्वेयर होगा, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है इक्वल होगी। तो हमने मान लिया जो टैंक है उसकी लेंथ x मान ली, ब्रेड्थ है y, इक्वल लेके चलेंगे, और हाइट उसकी हम मान लेते हैं y। और ऊपर से क्या है, वो खुला है। जब ऊपर से खुला है आपके पास, यूँ समझ लेना उसके ऊपर छत नहीं, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपके पास हमने मान ली ये है। और उसका क्या कहता है, उसके अंदर 500 क्यूबिक फीट आपके पास पानी आता है, वाटर है। तो इतने क्यूबिक फीट वाटर है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो उस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ये वॉल्यूम। और वॉल्यूम दे रखा है 500 की इक्वल, इक्वेशन 1 आ जाएगी। उसके बाद क्या कहता है इसके अंदर, बाद में कहता है फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लीनिंग इट व्हेन द कॉस्ट इज Rs 60 रुपीज़ पर स्क्वेयर फिट। क्या कहता है, अगर 60 रुपये पर स्क्वेयर फिट के हिसाब से आपके पास उसको लीनिंग करना है तो उसका खर्चा बताइएगा। तो कम से कम आपके पास मिनिमम आपने कॉस्ट निकालनी है यहाँ पर। तो कॉस्ट आपके पास दे रखी है 60 रुपये पर स्क्वेयर फिट। एक स्क्वेयर फीट पे आपके पास लीनिंग करने का खर्चा है 60 रुपये। तो कहता है जितना ये 60 रुपये पर स्क्वेयर फिट है, स्क्वेयर फिट का मतलब एरिया के हिसाब से। तो कम से कम खर्चा कब आएगा, जब कम से कम एरिया होगा। तो आपने उसका मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। मिनिमम कॉस्ट निकालने का मतलब मिनिमम एरिया निकालना है एक तरीके से। तो आपने यहाँ पर मिनिमम निकालना है एरिया। अब एरिया निकालेंगे तो फर्श का एरिया होगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। उसके बाद एक दीवार का हो जाएगा लेंथ इंटू में हाइट। उसके अपोजिट दीवार है उसका ये आ जाएगा। उसके बाद तीसरी दीवार का आपके पास ब्रेड्थ इंटू में हाइट, उसके अपोजिट दीवार, तो दो दीवार ये, दो दीवार ये, 4, और एक नीचे का फर्श 5, ऊपर से खुला है। तो ये उसका एरिया आ जाएगा x² + 4xy। इस एरिया को s से लिख देंगे, जो कि आपने मिनिमम दिखाना है। अब इसको एक वेरिएबल में कहाँ से बनाएंगे, जो दे रखा है x² इंटू में y, वॉल्यूम आपके पास 500 के इक्वल है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 500 अपॉन में x², वो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आ जाएगा x² प्लस में 4x इंटू में ये आ जाएगा, जो कि यहाँ पर रख रखा है x² + 4x इंटू में y। तो s आ जाएगा आपके पास ये। तो अब ये सारे का सारा फंक्शन एक वेरिएबल में हो गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करके देखना x की वैल्यू 10 आ जाएगी। वो x की वैल्यू वापस वहाँ पर रखेंगे जहाँ से आपने एक वेरिएबल में बदला है। x की वैल्यू 10 यहाँ पर रख देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से x और y आने के बाद अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। ये डेरिवेटिव कर रखा है, इसका फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव देखेंगे आपके पास, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 10 रख देंगे, ज़रूरत पड़ती है, तो y की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसमें सारा x है। वो डबल डेरिवेटिव आप देखेंगे पॉजिटिव आएगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन क्या था, सरफेस एरिया। तो उसका एरिया मिनिमम होगा जब लेंथ ये होगी, ब्रेड्थ ये होगी और हाइट है ये होगी। तो कहता है उसका एरिया आपके पास कॉस्ट भी निकालो, तो उसका एरिया होगा उसके हिसाब से कॉस्ट है 60 रुपये पर स्क्वेयर फीट। तो एरिया था कितना, एरिया आपके पास x² + 4xy था। x और y की वैल्यू निकाल रखी है, तो एरिया आ जाएगा आपके पास x² + 4xy 300 स्क्वेयर फिट आ जाएगा। तो एक स्क्वेयर फिट का एरिया 60 रुपये है, तो 300 का आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा, जो कि कम से कम होगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी सेम है, सिर्फ क्या है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम 500 है ऐसे ही वॉल्यूम दे दिया 1024। उसके बाद जो कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट दे रखी है 60 रुपये पर स्क्वेयर फिट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कितनी है आपके पास, 5 रुपये टॉप के ऊपर है और बॉटम के ऊपर है। तो टॉप और बॉटम का एरिया कितना आएगा, अब यहाँ पर क्लोज है, क्लोज है तो जैसे फर्श का एरिया आपके पास x² था, ऐसे ही टॉप का छत का एरिया भी x² ही आ जाएगा। ये 2x² बन जाएगा, यहाँ पर 2x² आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पर सरफेस एरिया बन जाएगा 2x²।
तो 2x² आने के बाद जो x² आपके पास ये टॉप और बॉटम का एरिया, तो ये बन जाएगा 2x², ठीक है, ये 2x² और 4xy एरिया बन जाएगा आपके पास साइड्स का। तो 4xy इस हिसाब से खर्चा लेना है और 2x² को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जो 2x² आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे और 4xy आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है इफ़ 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट मेटल आर टू बी यूज, क्या कहता है, तो 40 स्क्वायर फीट मेटल आपके पास धातु की चादर है आपके पास, उसका एरिया दे रखा है 40 स्क्वायर फीट, तो एरिया तो लिख देंगे ए से 40 स्क्वायर। ऐसे आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ओपन टैंक है, बेस जिसका स्क्वायर है, तो ओपन टैंक और बेस स्क्वायर का एरिया आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा x² इंटू वाई। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास फिर वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x² इंटू में वाई, ठीक है, और एरिया आ जाएगा x। तो आपके पास सरफेस एरिया ओपन है तो ये सिर्फ x² आ जाएगा, क्लोज होता तो यहाँ पर 2x² आ जाता, लेकिन यहाँ पर ओपन है तो ये एरिया बनेगा और ये वॉल्यूम बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 15वें क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम दे रखा था, मैक्सिमम मिनिमम एरिया दिखाना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर एरिया दे रखा है 40 के इक्वल, मैक्सिमम मिनिमम किसको दिखाना है, वॉल्यूम, तो इसको आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, तो ये एक वेरिएबल में बदलेंगे। कहाँ से, जो वैल्यू दे रखी है यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस x² अपॉन में 4x, वो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, वॉल्यूम एक वेरिएबल में आ जाएगा। एक वेरिएबल में आने के बाद आपको पता है उसका डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, डबल डेरिवेटिव करके दिखाना है मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम को, तो ये एक वेरिएबल में बनाना है, ये दे रखा है। उसके बाद जो 17वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। ये कहता है जैसे कि आपके पास ये कागज़ है कोई भी, उसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर, तो कहता है उसके चारों कोने से, चारों कॉर्नर से आपके पास एक स्क्वायर काट दिया और उस काट के जो हिस्सा काटा है उसको फोल्ड कर दिया। जैसे डब्बा बनाते हैं आपके पास मिठाई का, उस डब्बे को खोलते हैं तो वापस प्लेन कागज़ बन जाता है, तो प्लेन कागज़ से ही वो आपके पास डब्बा बनाया गया। तो जितना आपके पास वो डब्बा जो बनेगा उसका मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम दिखाना है आपने। तो जो कागज़ था आपके पास, ठीक है, उस कागज़ की लंबाई थी 45, चौड़ाई थी 24, और क्या कहता है हम मान के चलते हैं भाई, कहता है चारों कोनों से उसको काट के और मोड़ के ऊपर उठा दिया गया है, तो हम मान लेते हैं लेट x सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कोने से x सेंटीमीटर काट लिया गया। तो जितना वो काटा गया है उतना ही आपके पास, जैसे यहाँ से उसने काट लिया ये कॉर्नर, इतना काट लिया, जितना काटा है उसको ऐसे ऊपर उठाएंगे तो जितना काटा है वही उसकी हाइट बन जाएगी, और जो बॉक्स बनेगा आपके पास जितना आपने काट लिया है, जैसे इतना काट लिया तो इसको ऊंचाई पर उठाएंगे तो ये बॉक्स की ऊंचाई हो जाएगी, और जो डब्बा बनेगा डब्बे की ये लेंथ कम हो जाएगी। ऐसे ही इस साइड से भी लेंथ है कम हो जाएगी, एक्स लेंथ यहाँ से कम हो जाएगी, एक्स लेंथ यहाँ से कम हो जाएगी, एक्स लेंथ ब्रेड्थ में वाई और वाई कम हो जाएगी, या वाई नहीं सॉरी एक्स ही काटा है चारों तरफ से। तो जो लेंथ बनेगी 45 थी, एक साइड से x कम होगी, दूसरी साइड से भी x कम हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, जो डब्बा बना है वो। उस डब्बे की चौड़ाई थी 24, तो चौड़ाई में भी x और x कम हो जाएगा दोनों साइड से, तो चौड़ाई बन जाएगी डब्बे की 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। और जो डब्बा बना आपके पास बॉक्स बना है उसकी हाइट कितनी होगी, जितना आपने काटा है उतना ही ऊपर उठेगा, जो कि उसकी हाइट हो जाएगी x सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या दिखाना है, उस डब्बे का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ जो डब्बा बना उसकी लेंथ ये हो जाएगी, ब्रेड्थ ये हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी। x को अंदर ले जाकर मल्टीप्लेशन कर देंगे, ये आ जाएगा, इस x का इसके साथ मल्टीप्लेशन कर दिया तो ये आ जाएगा वॉल्यूम आपके पास। तो ये एक वेरिएबल में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, बाई पार्ट डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव फर्स्ट, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे x की दो वैल्यूज आएंगी,
मान लीजिएगा एक x की वैल्यू 12 आ गई और एक x की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू 12 और 3 आ गई सपोज करो, तो x की वैल्यू 12 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि चौड़ाई कितनी है आपके पास 24 है। 24 में से आपके पास 12 के 2 टुकड़े बनाएंगे तो 24 में से 24 गया 0, मतलब वो पेज बीच से कट जाएगा, 2 हिस्से अलग अलग हो जाएंगी। जब हिस्से अलग अलग हो जाएंगे तो बॉक्स नहीं बनेगा आपके पास। तो x की वैल्यू 12 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, शायद 3 आती है, सोल्व करके देखना। उसके बाद फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन दिखा देंगे मैक्सिमम है कि मिनिमम। उसके बाद क्या कहता है, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसीज। कहता है एक तार है जिसकी लंबाई है 36 सेंटीमीटर, इसके 2 हिस्से बना दी। तो हमने मान लिया सी पॉइंट से इसको काट दिया, तो 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया ए सी और दूसरा हिस्सा हो गया सी बी। तो हमने मान लिया ये हिस्सा x सेंटीमीटर का हो गया, तो दूसरा जो सी बी या बी सी जो हिस्सा बच गया वो टोटल लेंथ 36 थी, उसमें से x लेंथ ये कम हो जाएगी, तो ये लेंथ आ जाएगी 36 माइनस x सेंटीमीटर। तो एक लेंथ x सेंटीमीटर होगी ए सी, दूसरी लेंथ होगी 36 माइनस x सेंटीमीटर। तो कहता है जो 2 पीस बनाए गए हैं तो उसमें से एक पीस का जो एक हिस्सा है उसका तो एक बना दिया इसने स्क्वायर और एक हिस्से का बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो x सेंटीमीटर हिस्सा था इसका स्क्वायर बनाया है और 36 माइनस x सेंटीमीटर हिस्से का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है। वो आपकी मर्जी है, आप इसकी स्क्वायर बना सकते हो, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो x की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं x सेंटीमीटर से एक स्क्वायर बनाया है, जब इस लंबाई से एक स्क्वायर बना है, मान लीजिएगा ये लंबाई है x सेंटीमीटर ए सी है, इसका स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर कैसे बनेगा, इसके 4 हिस्से बराबर कर लो, एक हिस्सा ये होगा, ये दूसरा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, ये तीसरा हिस्सा इस साइड में लग जाएगा और ये चौथा हिस्सा ऐसे बन जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर बन गया। तो इसका जो चौथा हिस्सा होगा वो इसकी साइड हो जाएगी, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी x/4, तो x/4 साइड ऑफ द स्क्वायर हो गई। ऐसे ही इस हिस्से की इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है, जब इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, 3 इक्वल साइड्स, इसको 3 बराबर के हिस्से कर दिए और एक हिस्सा उसकी एक साइड आ जाएगी, तो 36 माइनस x/3 आपके पास ये जो सेंटीमीटर होगी ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। तो स्क्वायर की साइड आ गई और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मिनिमम। कहता है जिस हिस्से का आपने स्क्वायर बनाया है उसका एरिया, तो ये स्क्वायर की साइड थी, इस साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये आप आ जाएगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ये 36 माइनस x/3 आपके पास साइड आ जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और दोनों का जो सम होगा, दोनों को मिलाकर जो एरिया बनेगा ये एरिया आपने मिनिमम दिखाना है। तो हमने वो फंक्शन निकाल लिया जो कि आपने मिनिमम दिखाना है, ये एक वेरिएबल में पहले ही है, तो इसका आपने प्रोसेस वही आगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 36 में से घटा देंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दोनों पार्ट आ गए, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके दिखाएंगे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। उसके बाद 19th क्वेश्चन के अंदर ही फिगर दे रखा है, क्या कहता है, ये 2r है, ये एक आपके पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है, तो जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस इसने r दे रखी है, तो ये r हो गई, तो ये भी r हो गई, तो ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर 2r के इक्वल होगा, जो कि इस रेक्टेंगल की ये साइड होगी, तो ये साइड भी 2r है, ये साइड भी 2r है, ये साइड उसने दे रखी है x, ठीक है। तो कहता है फाइंड द डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द एरिया में बी मैक्सिमम। तो इस फिगर का एरिया आपने मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, कब, जब क्या कहता है, गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर दे रखा है तो इसका एरिया है वो आपने मैक्सिमम दिखाना है। तो इसका पेरीमीटर होगा क्या, फिगर का पेरीमीटर देखेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये लेंथ है 2r, प्लस में ये लेंथ है x, प्लस में ये लेंथ लेनी है आपने बार वाले, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है, लेकिन ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे πr, प्लस में फिर ये लेंथ,
ये अंदर वाली लेंथ नहीं लेनी है, पेरीमीटर के अंदर ध्यान रखना। तो 2r प्लस में x प्लस में पाई आर प्लस में x, 2r प्लस में x प्लस पाई आर प्लस में x, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, तो 2r प्लस 2x प्लस पाई आर ये हो जाएगा पेरीमीटर जो कि p के इक्वल है। ये वैल्यू गिवन है। और मैक्सिमम आपने इसका क्या दिखाना, एरिया। अब एरिया क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया का सम होगा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 2r, ब्रेड्थ कितनी है x, तो 2r इंटू में x एरिया हो गया। उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्कल है तो बाई 2 कर देंगे। तो ये वैल्यू आपने मैक्सिमम दिखानी है एरिया। अब ये दो वेरिएबल में हो गया r और x में, तो एक वेरिएबल में कहाँ से बदलेंगे, जो वैल्यू गिवन है इसका पेरीमीटर दे रखा है p के इक्वल, तो यहाँ से सोल्व करके इसको इस साइड में, इसको इस साइड में ले जाएंगे, सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ये x की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे, तो एरिया आ जाएगा 2r इंटू में x, 2r इंटू में x प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस r को आप अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में क्या है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास है एरिया। तो एरिया आ गया आपके पास p माइनस 4r माइनस पाई आर 0, ये आ गया एरिया। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन में 4 पाई। वो r की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देनी है आपने, जहाँ से एक वेरिएबल में बदला है, वो r की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद डबल डेरिवेटिव करके दिखाना है फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन दे रखे है, कहता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय दिस, कॉस्ट ये दे रखी इतनी होगी। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम है कॉस्ट, जो कॉस्ट है इसको मिनिमम दिखाना है। तो वो फंक्शन इसने पहले बना दे रखा है, एक वेरिएबल में भी है, डायरेक्ट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, अपने आप प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये कहता है द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर्स पर आवर। तो कहता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। कहता है जो फ्यूल तेल का, ईंधन का जो खर्चा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड के इक्वल दे रखे हैं। इसके बाद कहता है इट कोस्ट Rs48 पर आवर व्हेन द बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये कहता है अगर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है तो खर्चा आपके पास 48 रुपये आता है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट को हम C से लिख देंगे, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्पीड को V से लिख देंगे। अब प्रोपोर्शनल का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब सम कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या आ जाएगा K इंटू वी स्क्वायर, तो ये कॉस्ट आ जाएगी। तो कहता है ये कॉस्ट 48 रुपये आई कब, जब स्पीड 20 की थी तब। तो स्पीड V की वैल्यू 20 रख देंगे, C की वैल्यू 48 रख देंगे, सोल्व करके K की वैल्यू आ जाएगी 3/25, ये कर रखा है। ये C की वैल्यू दे रखी, V पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे K की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 3/25 वी स्क्वायर। ये कॉस्ट है फॉर 1 आवर, 1 घंटे की इतनी कॉस्ट है। उसके बाद इसने बताया, कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। आपने निकाली है मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब उसको कम से कम कितना खर्चा है। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब कहता है वो किस स्पीड से चले ताकि उसका जो खर्चा हो वो कम से कम आए। तो आपने एक तरीके से निकालनी है मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। कब है, जब एक बात और दे रखी है, इफ़ द फिक्स चार्जेस आर Rs 108 फॉर 1 आवर। कहता है 108 रुपये पर आवर का 1 घंटे का खर्चा इतना और है फिक्स। कहता है ओवर एंड अबव, इससे ऊपर है तो ऊपर खर्चा आ जाएगा, इससे कम है तो कम खर्चा आ जाएगा। 108 रुपये खर्चा है, 1 घंटे का फिक्स चार्ज है, और 1 घंटे का 3/25 वी स्क्वायर तेल का खर्चा है। 2 टाइप के उसने खर्चे बताए। जैसे कोई भी गाड़ी बुकिंग पे लेके जाते हो तो कहता है इतना रुपया तो फिक्स है भाई, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से इतना रुपया तेल का खर्चा और ले होगा।
तो टोटल कोस्ट आपके पास C1 हम मान के चलते हैं। तो इसमें दो टाइप की कोस्ट होगी, एक तो फ्यूल की कोस्ट होगी और एक हो गया फिक्स चार्ज। तो फ्यूल की कोस्ट कितनी है, 3/25 V² 1 घंटे का ये खर्चा है और 108 रुपये 1 घंटे का ये खर्चा है। तो इन दोनों का सम आपके पास ये 1 घंटे का है। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो 2 घंटे चला, 10 घंटे चला, 5 घंटे चला, 40 मिनट चला, मतलब 2/3 घंटे चला। तो अब 1 घंटे जितना आपके पास, मान लीजिएगा 1 घंटे का खर्चा 50 रुपये है, अगर वो 5 घंटे चला है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 आवर का आपके पास कोस्ट है, तो जितने आवर चला है उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आवर है जो कि टाइम है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने मान लिया वो d डिस्टेंस चला है, तो ये आ जाएगा आवर, इतना टाइम। ऐसे ये 108 रुपये 1 घंटे का खर्चा था, इसको भी आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पर d डिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखिएगा जो डिस्टेंस है वो आपके पास कांस्टेंट है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि जो खर्चा है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खर्चा आपके पास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो टोटल कॉस्ट आ गई, इसको आपने मिनिमम दिखाना है। अब ये कितने वेरिएबल में है, यहाँ पर आपको डी और वी दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वी है वो वेरिएबल है, डी यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो डी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कितनी दूरी चलो, दूरी के ऊपर उसका खर्चा नहीं है, खर्चा आपके पास है स्पीड के ऊपर उसका कॉस्ट है और फिक्स चार्ज है आवर टाइम के ऊपर। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आ गया, तो सारे का सारा फंक्शन एक वेरिएबल में आ गया जो कि v में आ गया। तो इस डेरिवेटिव ऑफ C1 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये देखिएगा ध्यान से, सारा क्वेश्चन थोड़ा सी अलग टाइप है, तो इस क्वेश्चन का आप एक बार चाहो तो दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए सिलेंडर इज क्लोज एट द बोथ एंड्स। ये एक सिलेंडर है, हमने मान लिया आर उसकी रेडियस है, एच उसकी हाइट है, तो दोनों साइड से यहाँ से भी वो क्लोज है और इसका वॉल्यूम है 10 क्यूबिक इंचीज। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल दे रखा है, 10 के इक्वल दे रखा है। कहता है फाइंड द बेस रेडियस, कहता है जो बेस है उसकी आपने रेडियस निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज ए लिस्ट, जब सरफेस एरिया आपके पास है लिस्ट होगा। तो लिस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम। तो आपने मिनिमम दिखाना है किसको, सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr × r+h, या इसको मल्टीप्लेशन कर देते हैं तो 2πr² प्लस में 2πrh। तो ये आपने मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, मिनिमम दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये एक वेरिएबल में बदलेंगे, यहाँ पर आर और एच दो वेरिएबल हो गए, तो इसको एक वेरिएबल में कहाँ से बदलेंगे, जो वैल्यू गिवन है वहाँ से। तो गिवन क्या दे रखा है, πr² = h है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10/में πr², वो h की वैल्यू रख देंगे। तो ये सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन करते हैं तो 2πr² प्लस में 2πrh, h की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सारे का सारा फंक्शन एक वेरिएबल में आ गया। आगे आपको पता है इसका डेरिवेटिव वगैरह करके सोल्व कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम ओपन एट द टॉप। अब जो सिलेंडर है इसका भी वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन ऊपर से खुला है। जब ऊपर से खुला है तो इसका सरफेस एरिया के अंदर ये 2 यहाँ से हट जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, πr², एक सर्कल का एरिया। यहाँ पर ये 2πr² था ना, तो 2πr² क्या था, πr² ये और अंदर का आपके पास 2πrh वो था, तो 2πrh प्लस 2πr² था। लेकिन अगर ऊपर से खुला है तो एक πr² कम हो जाएगा, तो सरफेस एरिया आ जाएगा πr² प्लस 2πrh। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम 10 था तो v की वैल्यू 10 रख दी थी, यहाँ पर गिवन है तो v का v रख देंगे, एक वेरिएबल में फिर वही बदलेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद जो 24 का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर इज
500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्या शो करके दिखाना है, ये 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आना चाहिए, ये आपका आंसर है, गिवन नहीं है ये। तो क्या कहता है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, ये कहता है एक सिलेंडर है, वो किसके अंदर, एक स्फीयर के अंदर है, एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बनाया गया है और उस स्फीयर की रेडियस है 5√3। ये एक स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस है 5√3, तो ये रेडियस भी आ गई 5√3 उसकी रेडियस हो गई। तो ये आपने सिलेंडर मान लिया जिसकी ये रेडियस आपके पास इतनी रेडियस होगी जो कि x मान ली और उसकी हाइट है h मान ली। तो ये रेडियस आपके पास स्फीयर की रेडियस है r, जिसे हम लिखते हैं 5√3 सेंटीमीटर, x रेडियस हम मान के चलेंगे सिलेंडर की। तो मैक्सिमम मिनिमम किसको दिखाना है, इसके वॉल्यूम को। किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात चल रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब आगे चलकर दो दो फिगर आएंगे, तो जो बाहर वाला जो डायग्राम है या फिगर है, उसकी जो भी चीज़ होंगी, डायमेंशन होंगी, वो हमेशा कांस्टेंट होंगी, और अंदर वाले जो फिगर है उसकी डायमेंशंस हमेशा वेरिएबल होंगी। तो अंदर वाले पे काम करना होता है यहाँ पर, और अंदर है सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच। आर रेडियस यहाँ पर मैंने एक्स ले रखी है, तो एक्स स्क्वायर इंटू में एच। तो ये मैक्सिमम दिखाना है, इसको एक वेरिएबल में बनाना पड़ेगा, ये दो वेरिएबल में है, एक्स और एच। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये रेडियस 5√3, ये रेडियस 5√3, तो टोटल रेडियस आ जाएगी 10√3, और ये आपके पास रेडियस x है और ये x, तो डायमीटर होगा इस ट्रायंगल, तो ये लेंथ आ जाएगी 2x, ये लेंथ है h और ये लेंथ है 10√3। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर सोल्व करके आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे, जो कि क्या है, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर निकाल रखा है, इंटू में एच, तो पाई/4 आ जाएगा बाहर। इस एच को अंदर ले जाएंगे ताकि डेरिवेटिव आपके पास बाई पार्ट ना करना पड़े। अब इसका डेरिवेटिव इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एच। तो 300 माइनस 3h², उसको 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करके h की वैल्यू निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 300 माइनस 3h², h की वैल्यू 10 आ जाएगी, वो h की वैल्यू 10 यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके दिखाना है, मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो यहाँ से x और h दोनों वैल्यू आ जाएंगी, वो x और h दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और सोल्व करेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि आपने दिखाना है 500 पाई के इक्वल आना चाहिए, इतना सेंटीमीटर है क्यूब। तो ये वॉल्यूम आपका आंसर है, लेके नहीं चलना है, नोट कर लेना इस बात को। तो ये आपके पास 24 क्वेश्चंस हो गए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।